X200 FE को लेके जितना एंटिसिपेशन था ना, उससे भी ज्यादा एक्साइटेड हूं। मतलब पिछले 3-4 दिनों से मेरे पास ये फोन है एंड हर चीज में मैं वाओ 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 ऐसे ही कह रहा हूं। दिस इज प्रोबेबली द बेस्ट कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप आउट देयर फॉर द प्राइस। इनफैक्ट मैं कहूंगा दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी फ्लैगशिप। इनफैक्ट मैं और एक स्टेप आगे जाता हूं, कहता हूं कि इस प्राइस रेंज में शायद सबसे अच्छा कैमरा स्मार्टफोन भी है ये। जी हाँ, इट इज X200 FE और जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था इट हैज सरपास दैट। एक दो चीजें हैं ऐसी जो डील ब्रेकर नहीं है, जिसके बारे में बात करेंगे। एक ही चीज है दोस्तों, FunTouch OS। आई रियली होप कि वो Origin OS जो चाइना में यूज करते हैं ना, वो बहुत जल्दी आ जाए। ऐसे नहीं है कि FunTouch OS इज बैड, बट Origin OS जस्ट फार टू गुड। सब कुछ बताने वाला हूं आज के वीडियो में। कैमरा के लिए स्पेसिफिकली रुकेगा, इसलिए पहले ही मैं कैमरा के बारे में बात करने वाला हूं। बाकी सब बातें बाद में करेंगे, लेकिन सब कुछ करने से पहले अगर पहली बार आए हो, यू नो व्हाट टू डू, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा विद दैट बेल आइकन। और ये वीडियो अच्छा लगता है, कुछ फायदा होता है तो लाइक जरूर कीजिएगा। X200 FE Zeiss को इंजीनियर्ड विद Zeiss के कैमराज आते हैं इसमें। ये जो कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप का ट्रेंड चालू हो गया है दोस्तों, X200 FE ये और एक्सेलरेट होना चाहिए। अगर आप देखोगे दूसरे ब्रांड्स की तरफ से जो है कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप, सबसे मैंने कंपेयर किया प्रॉपरली एंड आई टेल यू व्हाट, दिस इज the best out there. There is no question. In hand feel जबरदस्त है, लाइट होने के बावजूद दोस्तों ह्यूमंगस बैटरी है इसमें। उसके बारे में भी बात करेंगे, बट बॉक्स के अंदर और क्या है, सिम कार्ड टूल केस आती है बॉक्स के अंदर, सो दैट इज नाइस। ये क्रीम कलर की केस है। फोन का डिजाइन भी बढ़िया है। आई थिंक इट इज वन ऑफ द बेटर लुकिंग वीवो फोन्स। एंड देन यू हैव डॉक्यूमेंटेशन। X200 सीरीज का एक कार्ड है बेसिकली सर्विस के लिए, तो सर्विस आपको प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगा इस कार्ड के साथ, या बिकॉज प्रीमियम फोन आप ले रहे हो। और भी चीजें हैं। USB टाइप A टू टाइप C चार्जिंग केबल है। 90 वॉट का फ्लैश चार्ज आता है, सो दैट इज ऑल्सो गुड। फास्ट चार्जिंग है। 90 वॉट का अडाप्टर इनसाइड द बॉक्स आता है, तो बहुत सारी चीजें हैं बॉक्स में, सब कुछ देखेंगे। लेकिन पहले फोन, जी हाँ, ओ ऐसे ही निकालते हैं, स्लाइड करते हैं। लुक एट दिस। मेरे हिसाब से यू नो अंडरस्टेटेड है, बट डिजाइन अच्छा है। वो कैमरा मॉड्यूल इज प्रीटी बिग, बट इट इज ऑन द साइड। एंड देन और एक सेंसर जो इधर है, सो इट इज ट्रिपल कैमरा सेटअप। और हाँ, नीचे ये ऑरा लाइट भी आती है। ब्यूटीफुल, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल इन हैंड फील है दोस्तों। स्क्रैच गार्ड, यस इट इज देयर, लेट्स रिमूव इट। नाइस। वेट करता हूं, क्योंकि अगर मैं बैटरी बताऊंगा आपको, यूल बी सरप्राइज। ठीक है, मैं बता देता हूं पहले। 6500 mAh की बैटरी है दोस्तों इसमें, 6500, इतना कॉम्पैक्ट होने के बावजूद। और मेरे हिसाब से इट विल नॉट बी अबाउ 190 ग्राम्स कहता हूं, जस्ट बिकॉज इट इज, मुझे तो लाइट लग रहा है, बट अगर उतनी बड़ी बैटरी है तो 190 ग्राम्स तो होना चाहिए, इसलिए 190। 189.2 ग्राम्स, अंडर 190 ग्राम्स दोस्तों। एब्सोल्युटली वन ऑफ द बेस्ट इन हैंड फील्स है, मतलब इन हैंड फील जबरदस्त है। वैसे केस के साथ भी दिखा दूं आपको, वेरी नाइस। इवन विद द केस ये इतना छोटा लग रहा है। ओह फैंटास्टिक, पॉकेट फ्रेंडली डेफिनेटली कहूंगा। ड्रॉप टेस्ट कर लेते हैं दोस्तों। कैमरा के बारे में मुझे बहुत देर लगने वाली है, तो जल्दी से ड्रॉप टेस्ट। शॉर्ट सेंसेशन ग्लास आती है ऊपर की तरफ, पीछे की तरफ शील्ड ग्लास प्रोटेक्शन है। तो गिराते हैं, 1 2 एंड पीछे से, एंड प्रीटी गुड हाइट, मतलब 3.5 फीट होगी। 1 2, दैट इज समथिंग। वैसे ग्लास मेटल सैंडविच डिजाइन है, मेटल फ्रेम है दोस्तों, ब्लैक फ्रेम है, लुक्स वेरी वेरी नाइस। आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। अगर पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करूं, नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल है, माइक्रोफोन है, USB टाइप C है, देन सिम कार्ड ट्रे है। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं है। ऊपर की तरफ मेरे हिसाब से दोनों भी माइक है, एंड देन इधर ईयर पीस में स्पीकर है, बिकॉज स्टीरियो स्पीकर आते हैं। राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ वॉल्यूम रॉकर है। जी हाँ, इवन द पावर ऑन ऑफ बटन इज राइट इन द राइट पोजिशन। बाहर से देख लिया, अंदर से देखते हैं। मैं डिस्प्ले, परफॉर्मेंस सबके बारे में बात करने वाला हूं। लेट मी टॉक अबाउट कैमरास फर्स्ट दोस्तों। मैं मतलब इंडोर्स, लो लाइट, HDR, सब अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग फोटो, पोर्ट्रेट, वीडियो सब शूट करके देखा। एंड एवरी टाइम मैंने फोटो क्लिक किया एंड प्रोसेस होने के बाद जब वो मैं चेक कर रहा था स्क्रीन के ऊपर, वाओ, स्पेशली इसकी जो डायनामिक रेंज है। और मुझे इतना अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा हमारे जो वीडियोग्राफी हेड है आदित्य, उससे मैंने कहा कि थोड़ा टेस्ट कर इसे। सीरियसली इतना अच्छा कलर्स के मामले में तुझे क्या लगता है अगर DSLR के साथ मैं कंपेयर करूं तो आदित्य ने मुझे कहा, सर मैं
मेरा आईफोन जो है ना, जो हमेशा वो रखता है, आईफोन जो है ना वो मैं बाजू को रखने वाला हूँ. आई एम गोइंग टू बाय दिस फोन. यस, दैट इज व्हाट ही सेड. एंड अभी तक मैंने पूछा कि यार तू एंड्रॉइड पे क्यों नहीं शिफ्ट होता है, बोलते हैं आईफोन पे मैं सिर्फ कैमरा के लिए हूँ. आदित्य आ जा इधर आ जा, मैं उसी से पूछते हैं दोस्तों. आई एम गोइंग टू पुट हिम ऑन स्पॉट. तूने जो कैमरा इसका इस्तेमाल किया, मैं स्पेक्स वगैरह बाकी सब चीजों के बारे में बात करने वाला हूँ, लेकिन तूने जितना भी ज्यादा नहीं फोटोज निकाले, बट क्या लगा तुझे इसके इस कैमरा के बारे में? व्हाट इज द कैमरा? सो मैं आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ HDR फोटोज. तो मैंने एक फोटो लिया था नीचे लीड रूम में. तनिष्क का, और टू चेक द डायनेमिक रेंज, और मैंने उसमें HDR सेटिंग ऑन रखा था. आज तक जितने भी कैमरास देखे, फोन कैमरास, उसमें दिस इज द बेस्ट HDR फोटो, लाइक हाई डायनेमिक रेंज के मुकाबले. और ऑल्सो उसका जो एज कटआउट है, उसमें एक बोका शिफ्टिंग का एक ऑप्शन होता है, उसमें जो एज कटआउट है इट इज इननोटिसेबल. मतलब वो समझ में ही नहीं आएगा कि दिस इज DSLR, और मतलब पोर्ट्रेट से आप निकालते हो, Portraits. सो इट इज आर्टिफिशियली वो बोके किया ऐसा लगता ही नहीं है. पता ही नहीं. एंड दोस्तों ये बहुत बड़ी चीज है, बिकॉज ये सबसे मुश्किल है सॉफ्टवेयर से वो नेल करना टू गेट. क्योंकि मैंने भी जब फोटो खींचा था, आई थिंक मैंने साजिद का एंड अर्जुन का फोटो खींचा हुआ था, लिटरली बैकग्राउंड में ब्लैक कलर था और आगे फोरग्राउंड में सब्जेक्ट साजिद था या अर्जुन ही था, उसके एक एक बाल नजर आ रहे थे क्लियरली. अब देखिए जनरली क्या होता है सॉफ्टवेयर से, अगर पीछे ब्लैक होगा एंड बाल ऐसे बाहर आए हुए हैं ब्लैक होंगे तो वो ब्लर हो जाते हैं कंप्लीटली. नॉट विद दिस वन. मतलब छोटी छोटी चीजें जो है ना, इट इज सो गुड. इसीलिए मैंने कहा कि जब भी मैं कोई फोटो ले रहा था और जब मैं उसे बड़ा करके जूम करके देखता हूं तो ओ वाओ ऐसे मैंने कहा. एंड आई वांटेड दैट आपको भी पता चलना चाहिए कि हमें क्या एक्सपीरियंस हो. थैंक यू आदित्य, मैं जनरली बुलाता नहीं हूं तुझे फॉर थैंक यू सो मच. अगर मैं सेटअप के बारे में बात करूं, इसका जो प्राइमरी सेंसर है वो है IMX 921. इसका जो सेकेंडरी टेलीफोटो है दोस्तों, दैट इज 882 LYT 600C जो होता है वो है, जो 3x टेलीफोटो आपको देता है. एंड 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है. आगे की तरफ 50 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है. देखिए बहुत अलग अलग कंडीशंस में ओरिजिनल फोटोज निकाले हुए हैं, और जो फोटोज के बारे में मैं आदित्य से बात कर रहा था वो भी मैंने G ड्राइव की लिंक दी हुई है, आप जरूर जाके देखिएगा ताकि आपको भी पता चले कि क्या लेवल है. और व्हाई आई एम इवन मोर सरप्राइज, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर में है. अगर आपका बड़ा फोन होगा तो वो पेरिस्कोप टेलीफोटो के लिए उतना जगह होता है, एंड देन इट कैन गिव यू दैट रियली गुड परफॉर्मेंस. कॉम्पैक्ट में ये चीज करना, दैट इज I think Vivo has done a great job with the cameras. That definitely is for sure. क्योंकि दो चीजों का प्रॉब्लम होता है, एक तो कैमरा एक तो बैटरी. दोनों ही मामले में they have hit it out of the park. For sure. Even वीडियोग्राफी के मामले में दोस्तों टेलीफोटो एंड प्राइमरी सेंसर जो है 4K 60 FPS आप शूट कर सकते हो. इवन विद सेल्फी 4K 60 FPS. सिर्फ अल्ट्रा वाइड का जो सेंसर है दैट इज कैप्ड एट 1080p. सिर्फ एक ही चीज है दोस्तों, बाहर जो लॉन्च हुआ है उसमें 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है अल्ट्रा वाइड, हमें 8 मेगापिक्सल का कर दिया, तो उधर स्लाइड डाउनलोड किया है एज कंपेयर टू द चाइनीज वर्जन. जाइस के पार्टनरशिप के बारे में बात करूं तो जाइस की वजह से उनके जो बायोटार, सोनार, ये सब जो अलग अलग फिल्टर्स मिलते हैं वो सब तो आते ही हैं. साथ में मल्टीफोकल पोर्ट्रेट्स अलग अलग फ्रॉम 24mm टू 100mm अलग अलग फोकल लेंथ पे आप पोर्ट्रेट्स भी निकाल सकते हो. फीचर्स के मामले में बात करूं, स्नैपशॉट, नाइट मोड, पोर्ट्रेट मोड, फोटो, वीडियो, माइक्रो मूवी मोड, देन हाई रेजोल्यूशन, पैनोरामा मोड, अल्ट्रा एजी डॉक्यूमेंट, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, सुपर मून मोड भी आता है, स्टेज मोड आता है, एस्ट्रो मोड आता है, प्रो मोड आता है, फूड मोड भी है दोस्तों, पोर्ट्रेट वीडियो मोड भी है. एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू वांट इज देयर. जायस की पार्टनरशिप होने की वजह से इसमें टेक्सचर्ड, नेचुरल एंड विविड ये मोड भी आपको मिलते हैं. सो अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, कैसे चाहिए, एकदम पंची चाहिए तो विविड रखिए, न्यूट्रल कलर चाहिए नेचुरल रखिए. और ये जो ऑरा लाइट है ना पीछे, जब आप फोटो लो लाइट में फोटो निकाल रहे हो, ऑरा लाइट चालू है, ऑटोमेटिकली अडेप्टिव ऑरा लाइट मैं कहूंगा, मतलब 1800 केल्विन से आई थिंक 5200 केल्विन तक इट विल चेंज. एंड सभी फोकल लेंथ पे आपको ऑरा लाइट मिलता है. सो एक इंटरेस्टिंग फन AI मोड आता है. आप फोटोज निकालने के बाद अगर आपको चेंज करना है कि ऑटम में कैसे दिखेगा, कोल्ड सीजन में कैसे दिखेगा, 4 सीजन्स पोर्ट्रेट मोड आता है, तो अलग अलग सीजन में आप कैसे दिखोगे वो आप चेंज कर सकते हो कभी भी निकाल के. और एक इंटरेस्टिंग AI का फीचर आता है फोटोज में, AI मैजिक मूव. तो आपने कोई फोटो निकाला एंड यू वांट टू मूव द पोजीशन ऑफ अ सब्जेक्ट, यू कैन डू दैट. और बाकी AI के फीचर्स है, AI इरेज है, AI रिफ्लेक्शन रिमूवर है, मिरर सेल्फी अगर आप निकालते हो. और अगर कोई फोटो आपको छोटा लग रहा है, एक्सपैंड करना है, वो भी कर सकते हो AI एक्सपेंशन मोड से. कैमरा के मामले में आई टेल यू व्हाट, इस प्राइस रेंज में मैं सीधा ही कह रहा हूं कि इट इज द बेस्ट कैमरा आई हैव एक्सपीरियंस्ड. चलिए अब डिस्प्ले और बाकी सब चीजों के बारे में बात करते हैं. डिस्प्ले कॉम्पैक्ट है दोस्तों, इट्स नॉट अ वेरी कॉम्पैक्ट डिस्प्ले. 6.31 इंच का 1.5K रेजोल्यूशन वाला 120 हर्ट्ज का एमोलेड
LTPO डिस्प्ले मिलता है। इसका मतलब 1 हर्ट्ज टू 120 हर्ट्ज डायनामिक रिफ्रेश रेट आपको मिलता है, 5000 निट्स पीक ब्राइटनेस है, सो इट्स quite a bright panel, absolutely no problems. अगर बेजल के बारे में बात करूं, look at those bezels, साइड के ऊपर के नीचे के यूनिफॉर्म साइज के बेजल्स हैं, बहुत ही पतले हैं, absolutely immersive डिस्प्ले, HDR10 प्लस का सपोर्ट है। इनफैक्ट मल्टीमीडिया के बारे में बात करूं तो इस साइज के लिए दोस्तों जबरदस्त ऑडियो क्वालिटी है। मतलब इतने सारे मैं पॉजिटिव वर्ड्स इस्तेमाल कर रहा हूं, वी फेल्ट लाइक दैट कि ऑडियो क्वालिटी जबरदस्त है। सो मल्टीमीडिया टॉप नॉच, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। इधर और एक चीज, हैप्टिक फीडबैक भी अच्छा है। अगेन फॉर अ स्मॉलर फोन टू गेट दैट haptic feedback, excellent. Let's talk about performance. इसमें Dimensity 9300 प्लस आता है। अब ऐसे भी कॉम्पैक्ट फोन है जो 8 Elite पे आते हैं, बट 9300 प्लस स्लाइटली ओल्डर प्रोसेसर है, परफॉर्मेंस जबरदस्त देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 मिलियन तक अंतुतु स्कोर वगैरह आता है दोस्तों इसका। गेमिंग एक तो कॉम्पैक्ट फोन है, गेमिंग अगर चाहिए तो शायद लोग बड़े डिस्प्ले वाला फोन प्रीफर करेंगे, बट इवन एक्चुअल गेमिंग परफॉर्मेंस है ऑल्सो क्वाइट गुड। मतलब 90 FPS पे BGMI खेल सकते हो, जेंशिंग इम्पैक्ट हैवी गेम हमने खेल के देखा, 58-59 FPS कंटिन्यूअसली फ्रेम रेट वगैरह मिला। इवन थर्मल्स आर, मतलब ज्यादा कुछ गर्म, थर्मल्स आर विद इन चेक, मैं कहूंगा नो प्रॉब्लम्स। इसमें वेपर कूलिंग चेंबर भी आता है। वैसे हमने कुछ बेंचमार्क टेस्ट भी रन किया, अंतुतु का स्कोर तो मैंने बता दिया। CPU स्टेबिलिटी स्कोर भी 71% वगैरह है, विच इज क्वाइट गुड। परफॉर्मेंस एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। हाँ, मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि क्रेजी परफॉर्मेंस, बट इस प्राइस रेंज में डिसेंट परफॉर्मेंस ये देता है। बट जो डिसेंट के भी नेक्स्ट लेवल देता है वो है इसकी बैटरी। 6500 mAh बैटरी है फॉर नॉर्मल यूजर दोस्तों। 1.5-2 दिन तक बैटरी आराम से जाएगी। और जनरली आपने वीवो के फोन्स वगैरह देखे होंगे तो वो ऑप्टिमाइज एफिशिएंसी की तरफ करते हैं। सो आई डोंट थिंक बैटरी शुड एवर बी अ प्रॉब्लम। इनफैक्ट डिस्चार्ज भी हो गया तो 90 वाट फास्ट चार्जिंग भी देता है। हाँ, वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं है। और बैटरी इतनी बड़ी है क्योंकि ये 3rd जनरेशन का सिलिकॉन एनोड नोड इस्तेमाल कर रहे हैं। सो दैट्स द रीजन कि इतने कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर में भी इतनी बड़ी बैटरी फिट कर सकें। इसमें 2 वेरिएंट्स आते हैं, 12256 एंड 16512। LPDDR5X रैम टाइप है, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप आता है, तो 4.0 होता तो अच्छा होता, बट या दैट्स फाइन। चलिए OS के बारे में बात करते हैं। FunTouch OS 15 आता है, विच इज बेस्ड ऑन Android 15। 4 साल के मेजर अपडेट्स हैं, 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते हैं। ऐसे भी लोग हैं बहुत सारे वीवो के जिन्हें FunTouch OS अच्छा लगता है, बट हम सभी UIs वगैरह टेस्ट करते हैं और मेरे फेवरेट्स अलग है। इट्स नॉट FunTouch OS। मैंने जैसे कहा, हमने Origin OS चाइना से वेरिएंट मंगा के किया था, और वो अगर आ जाता है इस फोन के ऊपर, आई मीन दैट इज अल्टीमेट फोन हो जाएगा मेरे हिसाब से। फिर क्लीन है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ दैट दिस UI इज बैड। क्लीन UI है, ज्यादा प्री इंस्टॉल्ड एप्स नहीं है। सिर्फ इतना ही है दोस्तों, वो जो सिस्टम ऐप्स होते हैं जो नोटिफिकेशन वगैरह पुश करते हैं, उन्हें आपको डिसेबल करना पड़ता है। वो वीवो स्टोर वगैरह कुछ होता है, वो कर दीजिए। एक चीज इधर मैं कहना चाहता हूँ, बहुत सारे सभी ब्रांड्स को कहना चाहता हूँ कि ये लॉक स्क्रीन मैगजीन वगैरह होता है जो आप सेटअप कर रहे हो, या फिर इवन सेटिंग्स में जाके भी वो बंद करके रखिए, बिकॉज इट कॉजेज स्ट्रेन ऑन योर बैटरी। वैसे अगर डायलर के बारे में बात करूँ दोस्तों, खुद का डायलर आता है तो कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह आप कर सकते हो। AI के फीचर्स जो आते हैं, कॉल असिस्ट वगैरह, वो सब है, ट्रांसलेशन, ये सब चीजें हैं बेसिक जो आपको चाहिए, एवरीथिंग इज देयर। और जैसे पहले बताया दोस्तों, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, सब जगह पे HDR आप कंटेंट देख सकते हो, सो दैट इज गुड। सेंसर्स सभी आते हैं दोस्तों, ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, एंड दे ऑल वर्क वेरी वेल, नो प्रॉब्लम्स। और छोटा फोन होने की वजह से थोड़ा नीचे भी होगा ना ये ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर, यू कैन रीच इट वेरी इजीली। बड़ा फोन होगा, दैट्स अ प्रॉब्लम। इनफैक्ट कॉम्पैक्ट फोन का एक सबसे बड़ा एडवांटेज जो हम ज्यादा बात नहीं करते, वन हैंड यूसेज। इट बिकम सो ईजी, मतलब एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट या एक्सट्रीम राइट को भी कोई चीज या ऐप होगा, आप इजीली टच कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। दैट इज अ बिग एडवांटेज। कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं तो Wi-Fi 7 आता है, ब्लूटूथ 5.4 है, सभी 5G बैंड्स का सपोर्ट है, NFC का सपोर्ट है, IR ब्लास्टर भी आता है, कैमरा मॉड्यूल में IR ब्लास्टर भी है। सो कनेक्टिविटी ऑप्शंस आर आल्सो ऑल देयर। या वैसे सिम कार्ड देख लेते हैं, मेरे डुअल नैनो सिम कार्ड स्लॉट ही होगा जी हाँ, एंड बेस वेरिएंट 12-256 का आता है, सो इतना कुछ प्रॉब्लम आपको होना नहीं चाहिए। यस, डुअल नैनो सिम कार्ड स्लॉट है। वैसे ई सिम का सपोर्ट नहीं आता है। चलिए बाकी के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। जैसे पहले बताया, फॉर ड्यूरेबिलिटी आगे शॉर्ट सेंसेशन है, पीछे शील्ड ग्लास का सपोर्ट है, IP6869 का सर्टिफिकेशन आता है। सार वैल्यू और विद इन लिमिट्स, नोटिफिकेशन लाइट नहीं है, बट ये ऑरा लाइट जो है वो आता है, NFC है, IR ब्लास्टर है, USB 2.0 आता है, 3.2 नहीं। ये जो कलर है ना दोस्तों, आई लव दिस कलर, एम्बर येलो कलर है ये। इसमें ब्लू वेरिएंट्स भी आते हैं, सो दैट इज दैट, दे आल्सो लुक गुड, बट दिस वन आई थिंक इज द बेस्ट। ऑलराइट दोस्तों, दिस इज व्हाट X200 FE इज। जैसे मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में कहा था, आई एम थॉरली इम्प्रेस्ड विद दिस फोन, एंड ये जो फोन है ना, ये कॉम्पैक्ट फोन्स का जो एडॉप्शन है वो और भी एक्सेलरेट करने वाला है।
और ये ट्रेंड आई थिंक इट इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रेंड्स टू हैपन फॉर द स्मार्टफोन इंडस्ट्री। दैट्स व्हाई स्पेशली इन एंड्रॉइड स्पेस। पहले से आईफोन वगैरह तो थे ही। और हाँ, ये वीडियो खत्म करने से पहले एक चीज बता दूं, ये वीडियो हमने वीवो के कोलैबोरेशन में किया हुआ है। बट दोस्तों, जो मुझे लगता है कि मतलब हर वीडियो में जो भी लगता है मुझे उस फोन के बारे में, जो हमने टेस्ट करने के बाद रिजल्ट्स आए हुए हैं, वही हम हमारे वीडियोस में बताते हैं। या यही है X200 FE। अगर आपको कोई सवाल है इस फोन के बारे में, अगर कंपैरिजन चाहिए और भी कुछ चाहिए, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।